राजकीय महाविद्यालय बूंदी बीए प्रथम वर्ष में अध्ययनरत प्रिय विद्यार्थियों, हम गद्यांश का अभ्यास कर रहे हैं। इस क्रम में यह 8वां व्याख्यान है। इस व्याख्यान के तहत आप व्याख्या कैसे करें से गुजर रहे हैं। चित्रलेखा का यह चौथा गद्यांश है। गद्यांश का अभ्यास करने का मतलब यह होता है कि हम पुनः कई बार उस गद्यांश को एवं अगले गद्यांशों को समझें और प्रयास करें कि गद्यांश की व्याख्या और किस तरह से बेहतर की जा सकती है। शुरुआत प्रसंग से की जाती है और प्रसंग किस तरह से खोजा जाता है। पिछले व्याख्यानों में शब्द व्याख्या और पेरा के बारे में बताया। गद्यांश का चुनाव कैसे होता, अभ्यास से ही व्याख्या की जा सकती है और इसके लिए रचना को 3-4 बार पढ़ना जरूरी होता है। अगला गद्यांश है चित्रलेखा से। गद्यांश देखिए। अंतरात्मा ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं है, वरन समाज द्वारा निर्मित है। यदि वास्तव में वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती तो भिन्न भिन्न समाज के व्यक्तियों की अंतरात्माएं भिन्न भिन्न न होती। ईश्वर एक है। यदि वास्तव में उसने धर्म के नियम बनाए होते तो प्रत्येक व्यक्ति पर एक ही नियम लागू होता, पर ऐसी बात नहीं है। एक समाज के व्यक्ति की अंतरात्मा प्राय दूसरे समाज के व्यक्ति के अंतरात्मा के अनुसार नहीं होती। मनुष्य की अंतरात्मा केवल उसी बात को अनुचित समझती है जिसको समाज अनुचित समझता है। ये गद्यांश पर हम आए इससे पहले इसका संदर्भ क्या है। संदर्भ हम कुछ बदलता हुआ पाते हैं। पारंपरिक तौर पर कह देंगे भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास चित्रलेखा के अंतर आ रहा है। 5वें परिच्छेद से लिया गया है। चंद्रगुप्त के दरबार में बहस होती है। बहस में मंत्री चाणक्य और योगी कुमारगिरी भाग लेते हैं। चाणक्य धर्म और ईश्वर दोनों को ही समाज की आवश्यकता अनुसार निर्मित किया जाना बताते हैं। जवाब में योगी कुमारगिरी ईश्वर को अनादि बताते हैं। तब चाणक्य कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा तो हमेशा से कहा जाता रहा है। योगी के जवाब में मंत्री चाणक्य उक्त कथन कहते हैं। यहाँ धर्म की रहस्यमयता को स्पष्ट किया जाता है। ईश्वर को नकारने वाला नास्तिक माना जाता है, लेकिन आस्था कहीं अंधविश्वास को जन्म न दे, इसके लिए इस तरह की बहस के उपक्रम किए जाते हैं और ऐसा उपक्रम करने का इतिहास लंबा रहा है। इसी क्रम में योगी को चाणक्य बेहद सुलझी हुई भाषा में जवाब दे रहे हैं और इसी जवाब के क्रम में कि अंतरात्मा ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं है, वरन समाज द्वारा निर्मित है। ये इतनी सी बात है, लेकिन अधिकांश लोग, चाहे वो पढ़े लिखे हो या निरक्षर हो, देहाती हो या शहरी हो, इस बात को सहज ही विश्वास कर लेते हैं। अंतरात्मा कहते ही ईश्वर की निर्मिति मान लेते हैं। अंतरात्मा या आदमी की विशेष करके उसकी सोच समझ आदि पर समाज का ही असर होता है।
और समाज का असर होने से जिस तरह का समाज होता है, जिस देश प्रदेश का समाज होता है, उस देश की आबो हवा का उस व्यक्ति विशेष पर असर पड़ता है, न कि ईश्वर का। और ईश्वर एक होता है तो वो सवाल यही उठा रहे हैं कि अगर ईश्वर एक है तब ईश्वर जैसे ही हर आदमी की सोच भी एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता। इसका मतलब है कि धर्म और ईश्वर, या जिसे अंतरात्मा कह सकते हैं, समाज अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाता रहा है। यानी जब ये कहा जाता है कि धर्म भी अपनी आवश्यकता के अनुसार बना है, ईश्वर भी अपनी आवश्यकता के अनुसार बना है, ये कहने में, सुनने में थोड़ा अखर सकता है, क्योंकि ईश्वर पर और धर्म पर कोई भी धर्म वाला सवाल नहीं उठाता। आस्था का मसला कह करके चुप्पी लगा जाते हैं, लेकिन बहस में ऐसा नहीं होता। और बहस ये कह रही है कि समाज को संचालित करने के लिए नीति शास्त्र के बाद धर्म आदि स्वरूप लेते हैं। ईश्वर एक है तो धर्म और अंतरात्मा भी एक ही होनी चाहिए। अगर अंतरात्मा ईश्वरीय निर्मित है तब फिर सवाल ये उठता है कि समाज में इतने धर्म और इतनी सारी अंतरात्माएं क्यों कर हुई? क्योंकि सवाल ये है कि हर धर्मावलंबी ईश्वर को एक ही कहता है, निराकार कहता है। ये कहने वाले भी समाज से ही कुछ चुनिंदा व्यक्ति होते हैं जो अपनी समझ के अनुसार या अपने स्वार्थ के अनुसार इस बात को गढ़ते हैं, धर्म को या ईश्वर को गढ़ते हैं, और ईश्वर एक कह करके धर्म को अलग अलग कर लेते हैं। ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, ये तीन धर्म हमारे यहाँ दिखाई देते हैं। ईश्वर एक है, धर्म तीन है, और हर धर्म वाला दूसरे धर्म को निम्न समझ करके बात करता है। तो उसका धर्म ये कहता है, जो दूसरे धर्म को घटिया समझे, ये सोच समाज में बराबर घटित होती है। इसलिए सवाल उठता है कि अगर ईश्वर एक है तो धर्म और अंतरात्माएं भी एक ही होनी चाहिए। पर देखने में यह आता है कि हर समाज अपने अपने ईश्वर और उसी के अनुसार अंतरात्माएं गढ़ लेता है। परिणाम ये आता है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता कहे जाते हैं, यानी 3 बड़े देवता कहलाते हैं। और फिर उससे भी आगे बढ़ करके ये कह दिया जाता है कि वो निराकार है, ये तो लीलाधारी है, और एक वो है जो दिखाई नहीं देता, सर्वव्याप्त है। जब उसकी तरफ ये कह दिया जाता है, इसके बावजूद उस पर विश्वास करने वाले भी लड़ते झगड़ते देखे जा सकते हैं। इसलिए जितने समाज है उतनी ही अंतरात्मा है। हर आदमी अपने समाज के नियम कायदे ही मानता और स्वीकार करता है। फिर यानी जितने समाज हुए, जितने धर्म हुए, जितने समुदाय हुए, वो सब अपने अपने रीति रिवाज, आस्थाएं और विश्वास मानते हैं, और ईश्वर के नाम पर, मंदिर के नाम पर मस्जिद, गुरुद्वारे आदि अलग अलग रूप में ढालते हैं, और फिर अपने ही अनुसार चलते हैं और दूसरे पर गोली चलाने से नहीं चूकते। इसलिए जब अंतरात्मा और ईश्वर दोनों ही अपने अपने समाज की निर्मित साबित होते हैं, तब स्पष्ट हो जाता है कि सभी समाज के धर्म और ईश्वर अलग अलग ही होंगे। देखा गया है कि समाज के रीति रिवाज, वेशभूषा, गीत संगीत की तरह अंतरात्मा और ईश्वर बनते हैं। तभी तो